ये बात है दो मुल्कों की जो एक साथ मार्ज़ वजूद में आए और एक ही साथ आज़ाद हुए, लेकिन उन दोनों मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर्स ने कल अपने अपने फेसबुक पे क्या शेयर किया। एक तरफ नरेंद्र मोदी ने शेयर किया, आईएसआरओ को कंग्रेचुलेट किया कि वो कमर्शियल 36 सैटेलाइट्स लेके स्पेस में गए। दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ के फेसबुक पे क्या था, आटे की लाइन का जायजा ले रहे हैं कि आटा सही रेट पे मिल रहा है कि नहीं, और वो भी जो आटा है उसकी रिपोर्ट आई है वो जानवरों को खिलाने वाला होता है जो यहाँ पे इंसान खा रहे हैं। अब ये रातों रात नहीं हुआ है, इसके लिए आपको 40-50 साल पीछे जाना पड़ेगा। मुल्कों ने अपनी अपनी तरजीहात सेट की होती हैं। शायद एक पॉइंट होगा कि इंडिया और पाकिस्तान एक ही पेज पे थे या एक ही दिशा में जा रहे थे, लेकिन वो फास्ट एंड द फ्यूरियस के सीन की तरह गाड़ियां अलग हो गई और हमने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया की लड़ाइयां हम अकेले लड़ेंगे और पूरी दुनिया पे हम कब्जा करेंगे। दुनिया कमर्शलाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रही थी। हम जो है फैक्ट्रियां बंद करके जो है बस एक ही फैक्ट्री चलाने की कोशिश कर रहे थे। जिन दो भाइयों की, मुसलमान भाइयों की लड़ाइयां भी हमने जिम्मे ले ली कि हम लड़ लेते हैं, उनकी भी दोस्ती किसी और ने आके करा दी, खल्ली वल्ली, वो भी हमारा नलका बंद हो गया। तो भाई तरजीहात होती हैं तभी मुल्क आगे जाता है। 80s में इंडिया ने समझ लिया था, या उससे पहले से ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को उन्होंने एम्पावर किया और मिडिल क्लास ने अपने बच्चे पढ़ाए, पेट काट काट के आईआईटी भेजा। उसका शाखसाना आज आप देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोबी, हर जगह इंडियंस जो है अपनी कामयाबी का झंडा मनवा रहे हैं। चंद्रयान 2 जब 3 साल पहले क्रैश हुआ था तो पाकिस्तानियों ने तो इतनी खुशियां मनाई थी जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो मार्स में पहले से निश्तर कॉलोनी बनी हुई है और हम वहां पहले से ही रह रहे हैं। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि भाई आज फटा है कल उड़ जाएगा। जैसे इलॉन मस्क की आपने वीडियो देखी होगी ना कि वो रिवर्स लैंडिंग करते हुए उसके 30-32 उसके एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे, लेकिन 33वें पे लैंडिंग हो गई और अब वो स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया में कहां से कहां है। तो भाई कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं। ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन फेलिंग टू ट्राई। हम सिर्फ हवा में बातें उड़ा रहे हैं और हमारा स्पेस से जो लेना देना है वो अब आटे दाल चीनी की बात यहां आ गई कि एक रोटी से दूसरी रोटी का स्पेस बढ़ता जा रहा है। दुनिया स्पेस रेस में कहां से। क्वेश्चन ये है, अगर हम अपनी नेबर कंट्री भारत की बात करें, 750 अरब डॉलर की जो है वो एक्सपोर्ट्स की गई हैं। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया उन्होंने अपना पिछला भी जो है ना एक्सपोर्ट्स के अंदर। किस तरीके से आप देखते हैं बीइंग पाकिस्तानी? बीइंग ये पाकिस्तानी मैं देखता हूँ, देखो ठीक है जी, वो वैसे तो हमारे अगर हम देखें तो हिंदू मुस्लिम वो कभी ना एक थे ना कभी एक हो सकते हैं, ठीक है, मगर वो अपनी कौम को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने मुल्क को। उनकी जो इंतज़ामी है, उनके सियासतदान हैं, वो उनका मतलब जो अपनी जो उनकी पॉपुलेशन है, उनकी जो अपनी कौम है, उसकी वेलफेयर के लिए वो प्रोडक्टिव काम करते हैं। मगर हमारा जो मसला ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं ये नाअहल हैं, जो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, वो तरक्की करें। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर सकते, हम उनसे भी कहीं आगे जा सकते हैं, मगर कोई चाहे तो। सर क्या वजह है कि 75 साल में हमारी कोई पॉलिसी ऐसी नहीं रही जो हमें आगे लेके गई हो? जब पॉलिसियाँ बनती रही हैं और उनकी कभी भी तकमील नहीं हुई। ठीक, पॉलिसी बनती है, पॉलिसी अच्छे तरीके से बना लेते हैं, पॉलिसी उसकी तकमील हो तो उस पॉलिसी के जो होते हैं ना फ्रूटफुल, वो नज़र आते हैं। क्या वजह मगर है वो कि मेड इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत हर चीज़ अब खुद बना रहा है? मतलब सुई से लेके जहाज तक हम कहा करते थे, अब भारत में हर चीज़ तैयार हो रही है। तो इनको कोई सियासतदानों को अपने मफाद हैं, इनको पाकिस्तान के साथ कोई मफाद नहीं। इन हालात में अगर हमने इलेक्शन करवाए तो उस इलेक्शन से हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। डेवलपमेंट की जो बात है कि मैंने बात की है, दुनिया तेजी से डेवलपमेंट, इवन बांग्लादेश की बात करें बहुत तेजी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। हम कश्मीर की बात करें, मैं रिसेंटली कश्मीर से होके आया हूँ। हमारे साइड पे जो पाकिस्तान साइड पे कश्मीर है, वहाँ की कंडीशन मैं आपको बताऊं तो आप हैरान होंगे। लोग की मतलब महंगाई है और बहुत ज्यादा इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं महंगाई के हवाले से। दूसरी साइड जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पे डेवलपमेंट हो रही है। आप इस बात से तो पहले ये बताएं, एग्री करते हैं? अभी आज 2 दिन पहले की खबर है कि वहां पे दुनिया का ऊंचा तरीन रेलवे ब्रिज जो है उसके ऊपर वो प्रॉपर उसके ऊपर टेस्ट हो चुका है, टेस्ट ड्राइव हो चुकी है। श्रीनगर स्मार्ट सिटी वहां पे बन रहे हैं। वो मकबूजा कश्मीर, वहां डेवलपमेंट, हम आजाद कश्मीर में और यहाँ पे डेवलपमेंट। इसके हवाले से मैं मुख्तसर बात करूंगा कि तरक्की के लिए आपको सुकून बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान हमेशा टर्माइल कंडीशन और सिचुएशन में रहा है और यहाँ हमने कभी मामलात को स्मूथ चलने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे तरक्की नहीं हो सकी, यहाँ पे हमारी सोच तरक्की नहीं कर सकी, इन्वेस्टर नहीं आ रहे, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। हमने अपने जो वसाइल हैं उनको डेवलप किया ही नहीं है, जिसकी वजह से आज हम इन हालात का शिकार हैं। आप इसके ऊपर सर क्या कहना चाहेंगे? डेवलपमेंट की अगर बात करें, हम जहाँ पे आज़ाद कश्मीर कहते हैं वो कश्मीरियों को डेवलपमेंट नहीं मिल रही जैसी मिलनी चाहिए, और जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, जिसे हम ये कहते हैं वहाँ पे जुल्म, वहाँ पे अब आके यूएई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे श्रीनगर स्मार्ट सिटीज, वहाँ पे दुनिया का ऊंचा रेलवे ब्रिज, ये बातें हैं।
देखें डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम दुश्मनी के हवाले से बात करते हैं फिर डेवलपमेंट का भी बताना निकल गया कि वहाँ पे पुख्तगी है, यहाँ पे हर एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। अच्छा, हाँ, ये पाकिस्तान में तो ये हो रही है अब कि वो एक दूसरे का दुश्मन बनने में वो इमरान खान जो है वो उसका खाना खराब कर रहा है, वो उनका हालांकि हुकूमत का इस वक्त जो है ना पता नहीं क्या उसको गवर्नमेंट ने खाया हुआ है, जो अदालतें भी उसके लिए। मेरी उम्र 68 साल है, पाकिस्तान बना जब मैं 2 साल का था। सर जिस नारे पे पाकिस्तान बनाया था आपको आज मोहम्मद रसूलुल्लाह आज वो पाकिस्तान आपको कहाँ नजर आता है? कहीं नजर नहीं आ रही है। यहाँ पे तो क्या वो उधर के हुक्मरान कुरान कोई गलत नहीं है। वहाँ पे राजेश गांधी को उन्होंने पकड़वा दिया, से कह रहे हैं अब थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होगा, उसके बाद चलो छुट्टा। जो मोदी वहाँ पे कर रहा है वहाँ पे देखे कितने आदमी है, अगर ये सही पूछा उसने उसका मतलब खून वाजिब है, उसके तो